अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शमशुद्दीन और शम्मू सर ट्यूटोरियल्स चैनल के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। मंदरजा ज़ैल एपीज़ में पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस दो बातों को मालूम करना। एक तो पहला रुकन मालूम करना, और पहला रुकन तो ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है, और दूसरा क्या है, मुश्तरक फ़र्क। और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना आप बेहतर जानते हैं। अब देखो, इसके अंदर पहले सवाल के अंदर पहले रुकन को ए से जाहिर कर दें। पहला रुकन 3 है, उसके बाद में मुश्तरक फ़र्क को डी से जाहिर कर दें। और डी कितना है? अब देखो, ये A1, A2, A3 और A4। A2 में से A1 निकालो, A2 माइनस A1, A2 1 है और A1 3 है, तो -3 में से 1 निकालेंगे तो -2, यही डी है। एक तो ए पहला रुकन 3 और मुश्तरक फ़र्क क्या है, डी -2 है। तो इस सवाल में पहला रुकन ए इक्वल टू -5 है, और मुश्तरक फ़र्क डी इक्वल टू कितना है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -1 है, माइनस इंटू ब्रैकेट -5। अब देखो, ये -1 माइनस इंटू माइनस +5, +5 में से -1 लेस करे 4, तो ये डी है। क्वेश्चन नंबर 3, इस हिसाबी तसावुत में पहला रुकन ए इक्वल टू 1/3 है। मुश्तरक फ़र्क डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5/3 है, माइनस A1 कितना है, 1/3 है। नसब नुमा मसावी है, जो है वही रखो। और ऊपर अगर नसब नुमा मसावी है, नसब नुमा दोनों कसरों का नसब नुमा मसावी है, तो ऊपर के अदाद अगर जमा है तो जमा करे, नफ़ी है तो नफ़ी करे। 5 में से 1 निकाले तो 4, ये डी इक्वल। ये इसका मुश्तरक फ़र्क है और ये पहला रुकन। चौथे क्वेश्चन में क्या है, पहला रुकन ए इक्वल टू 0.6, मुश्तरक फ़र्क डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1.6, माइनस A1 कितना है, 0.6। 1.6 में से 0.6 निकालेंगे तो 1.1, 1.1, ये डी। सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है, सबसे पहले सवाल को समझे। मंदरजा ज़ैल में कौन सी एपीज़ हैं,
यानी कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन से हिसाबी तसाउद हैं। अगर ये एपीज़ हैं तो इनका मुश्तरक फ़र्क डी मालूम कीजिए और 3 अरकान लिखिए। अगर एपी है तो डी मालूम करना और डी मालूम करको उसके आगे के 3 अरकान हमें मालूम करना है। इसके अंदर 15 क्वेश्चन है, मैं तुम्हें 15 सॉल्व करके 5 कहेंगे आपको सॉल्व करके दूंगा। सबसे पहले सवाल है 2, 4, 8, 16। इसे हल करना है। सबसे पहले ये देखिए कि ये एपी है कि नहीं है। चलो हल करेंगे। एपी मालूम करने के लिए ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है मालूम करने के लिए सबसे पहले मुश्तरक फ़र्क मालूम करें। मुश्तरक फ़र्क कैसा मालूम करते हैं? A1, A2, A3, A4। अब A2 माइनस A1, A2 कितना है? 4 है, माइनस A1 2 है, 4 में से 2 लेस करें 2 बचे, तो ये D इक्वल टू, और एक मालूम करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 8 है और A2 4 है, 8 में से 4 लेस करें 4। तो इस तसाउद का मुश्तरक फ़र्क यकसा नहीं है, मसावी नहीं है, तो इसलिए ये हिसाबी तसाउद नहीं है। ये हिसाबी तसाउद नहीं है तो 3 अरकान मालूम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये दूसरा सवाल है 2, 5/2, 3, 7/2, एंड सो ऑन। तो ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है मालूम करें। अगर हिसाबी तसाउद है तो इसके आगे के 3 अरकान मालूम करेंगे। तो हिसाबी तसाउद को मालूम करने के लिए सबसे पहले डी को मालूम करें। ये A1, A2, A3 और A4। A2 माइनस A1, A2 कितना है? 5/2 है, माइनस A1 कितना है? 2 है। अब ये 2/1 भी हमें लिख सकते हैं इसे। तो 2 और 1 का जुज़ा फ़ेकल 2 है, 2 और 1 का जुज़ा फ़ेकल एलसीएम 2 है। तो 2 को 1 से ज़रब देना, 1 को 2 से ज़रब देना। आपको एलसीएम आना बहुत ज़रूरी है। एलसीएम कैसा मालूम करते हैं इंशाल्लाह के कमेंट में मुझे कहनी कमेंट करो कि अगर आप चाहते हैं कि एलसीएम सीखना चाहते हैं, एलसीएम किस तरह निकाले, जुज़ा फ़ेकल किस तरह निकाले, अगर ये सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करो। इंशाल्लाह मैं आपको एलसीएम कैसा निकालते हैं मैं आपको वो एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूँगा, आपको भेजूँगा। तो 5, 1, 5, 2, 2, 4। अब 5 में से 4 निकाले तो 1 बचा, तो 1/2, डी इक्वल टू 1/2। मसावी है कि नहीं मालूम करने के लिए और एक मरतबा निकालना। A3 में से A2 निकाले, देखें क्या नहीं मसावी है या नहीं है। A3 कितना है? 3 है, माइनस A2 5/2 है। अब इसे 3/1 भी हम लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम 2 निकलते, 1 को 2 से ज़रब दो और 2 को 1 से ज़रब दो। 3, 2, 6, 5, 1, 5। 6 में से 5 निकाले 1/2। तो मतलब ये एपी है, क्योंकि 1/2 1/2, तो ये एपी है। हाँ, अगर ये एपी है तो इसके अगले 3 अरकान मालूम करो, अगले 3 अरकान मालूम करो। तो अगले 3 अरकान मालूम करने के लिए अब A4 7/2 है तो हमें A5 चाहिए। तो A5 कैसा निकालते हैं? D इक्वल टू A5 में से A4 निकालना। D इक्वल टू A5 मालूम करना है और A4 कितना है? A4 7/2 है।
अब भी डी निकाले थे मैं 1/2, तो डी की जगह में 1/2 डालना, A5 -7/2। अब ये -7/2 को इधर लेकर आएंगे तो +7/2 हुआ। जब ये कहीं नहीं RHS LHS की तरफ आते, यानी राइट हैंड साइड सी लेफ्ट हैंड साइड को आते, तो अगर माइनस है तो प्लस होते, अगर प्लस है तो माइनस होते। अब ये माइनस है तो इधर आने के बाद प्लस हुआ, 7/2 = A5। अब देखो ये दोनों कसरे इसका नसबनुमा मसावी है। अगर दोनों कसरों का नसबनुमा अगर मसावी है तो इनका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस कहीं नहीं इसका नसबनुमा लिखो और दोनों को कहीं नहीं ऊपर के जो शुमार कुनिंदा के जो आयदाद है उनको मिलाओ। 1 में 4 7 मिलाए तो 8, 2 1 2 2 4, तो A5 = 8, ये पांचवा मिला। अब हमें मालूम करना है छठा, तो फिर से कहीं नहीं छठा मालूम करने के लिए A6 में से A5 निकालना। अब D = A6 कितना है, A6 मालूम करना है। A5 कितना है, A5 8 है। अब D कितना है, 1/2, A6 -8। अब -8 को इधर लाओ, +8 हुआ, = A6। अब ये 8/1 हमें लिख सकते हैं। 8/1 अगर कहीं नहीं नसबनुमा में 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 और 1 का जुज़ाफ़ेकल 2 को 1 से ज़रब देना, 1 को 2 से ज़रब देना, 1 1 1 प्लस 8 2 ज़ा 8 2 16, तो 16 में 1 मिलाए 17 हुआ, 17/2 A6। A7 कैसा निकालते, A7 -A6, A7 -A6। D = A7 कितना है, A7 मालूम करना है, -A6 कितना आया, 17/2। अब D कितना है, 1/2 है। A7 -17/2। अब ये -17 इधर लेकर 17/2 इधर लेकर +17/2 हुआ, = A7। एलसीएम 2 निकला। अगर कहीं नहीं नसबनुमा यकसां है, मसावी है, तो ऊपर के अदाद को मिलाना, 18 हुआ, A7। 2 1 2 9, तकसीम करना, 2 से 18 को तकसीम करे तो A7 9। तो A4 के बाद जो A5 A6 और A7 ये अदाद इसके अगले अदाद हैं, ये हिसाबी तसाउद के अगले अरकान। अभी तीसरा सवाल है, इसका हल सबसे पहले ये देखना है कि ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है। D = A1 A2 A3 A4, A2 -A1, D = A2 कितना है, -3.2 माइनस इंटू ब्रैकेट। इसे ब्रैकेट में क्यों रखना है, क्योंकि ये माइनस है, माइनस वाली आदत है। 1.2 मसावत की है, कहीं नहीं माइनस है, उसके साथ साथ में जो दी हुई जो अदद है वो भी माइनस है, इसलिए तो इसे ब्रैकेट में रखना। -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2, दोनों अगर ये -3.2 है और ये +1.2 है तो दोनों यानी -3.2 में से 1.2 को निकालना है। निकालेंगे तो कितने बचे, -2 बचे, क्योंकि बड़ी अदद 3.2 है, इसकी अलामत माइनस है, ये D हुआ। फिर A3 में से A2 निकाले, A3 कितना है, A3 -5.2 है, माइनस ये मसावत का माइनस है,
इसके बाद में A2 क्या है, -3.2 है। अब -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2 -5.2 में से 3.2 को अगर निकालेंगे तो -2 बचेगा। अब देखो यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, तो मतलब ये तसाउद है, तसाउद है। तो अब तसाउद है तो अगले इसके 3 अरकान यहाँ पर निकालेंगे। अब A4 है हमारे पास, तो हमें A5 निकालना, A5 में से A4 को निकालना। D कितना है, -2 है। A5 को हमें निकालना है, तो A5 माइनस A4 कितना है, -7.2। अब -2 इक्वल टू A5 माइनस इंटू माइनस प्लस 7.2। 7.2 को इधर लाए तो -7.2 हुआ, क्यों, तो ये प्लस है A5। अब -7.2 में से माइनस, यानी माइनस, दोनों माइनस हैं तो मिलाना, तो -9.2 A5 हुआ। इसके बाद में D = 6 निकालेंगे, यानी छठवां रुकन A6 माइनस A5। D कितना है, -2 है, D -2 है, A6 मालूम करना है। A5 कितना आया, -9.2। -2 इक्वल टू A6 माइनस इंटू माइनस प्लस 9.2। अब ये प्लस 9.2 को इधर लेकर -9.2 हुआ, इक्वल टू A6। अब दोनों को मिलाए, क्योंकि दोनों माइनस है, मिलाना 11.2 A6, ये छठा। सातवां निकालने के लिए D = A7 माइनस A6। D कितना है, -2 है, A7 मालूम करना है, माइनस A6 कितना आया, -11.2। -2 A7 माइनस इंटू माइनस प्लस 11.2। अब ये प्लस 11.2 को इधर लेकर -11.2 हुआ, इक्वल टू A7। दोनों को मिलाना है, क्योंकि दोनों माइनस है, नफ़ी है, तो -13.2 A7। ये पांचवा रुकन, छठा रुकन और सातवां रुकन। ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या है, -10, -6, -2, -2, एंड सो ऑन। अब ये सबसे पहले ये मालूम करिए कि ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है। तो ये A1 है, A2, A3, A4। तो D = A2 माइनस A1। D = A2 कितना है, -6 है, A1 कितना है, -10, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10। अब 10 में से 6 निकाले तो 4 बच गए। फिर A3 में से A2 निकाले, A3 माइनस A2। A3 कितना है, -2 है, माइनस ये मसावात किया है। A2 कितना है, -6, -2 माइनस माइनस प्लस 6, और इसमें से 6 में से 2 निकाले तो 4, तो यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया, तो मतलब ये हिसाबी तसाउद है। तो अब इसके आगे के 3 अरकान निकालेंगे। तो A4 तो दिया गया है, हमने A5 चाहिए, तो A5 के लिए D = A5 में से
A4 निकालना। D कितना है 4, A5 कितना है मालूम करना है, A4 कितना है 2। अब ये -2 को इधर लाओ, +2 हुआ इक्वल टू A5। 4 में 2 ऐड करें 6, ये A5 हुआ। उसी तरह A6 मालूम करें। A6 मालूम करने के लिए D इक्वल टू A6 माइनस A5। D कितना है 4, A6 मालूम करना है, A5 कितना है A5 6। अब -6 को इधर लाओ, +6। अब दोनों को मिलाए 10, तो A6 10। उसके बाद में A7 निकालना। D इक्वल टू A7 में से A6 को निकालना। D कितना है D 4 है, A7 मालूम करना है, A6 कितना है 10। ये -10 को इधर लेगा, +10 इक्वल टू A7। दोनों को मिलाए तो 14 हुआ। ये हैं इस हिसाबी तसाउद के अगले 3 अरकान। ये 5वां सवाल है। इसमें असम आयदाद का कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो पूरा एक रुकन है 3 + √2, इसे √2 बोलते हैं, अंग्रेजी में रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो लेकिन ये कैनी से रूट कहते हैं और उर्दू में जजरुल मुरब्बा कहते हैं। जजरुल मुरब्बा 2, 3 जमा 2 जजरुल मुरब्बा 2, 3 जमा 3 जजरुल मुरब्बा 2। तो इसे रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, रूट शॉर्ट फॉर्म में रूट भी कहेंगे, रूट भी बोलते हैं। तो ये पहला रुकन है और ये दूसरा रुकन और ये तीसरा रुकन। सबसे पहले इन आयदाद का, इन अरकान का दरमियानी फ़र्क मालूम करेंगे। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 क्या है 3 + 2√2 माइनस A1 क्या है 3 + √2। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस √2। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है या प्लस है तो अंदर वालों के अलामत को ज़रब देना। अब ये +3 और -3 कैंसिल हुआ। अब बचे 2√2 माइनस √2। अब देखो 2√2 में से एक √2 यहाँ एक रहते हैं यहाँ, लेकिन हमें समझना कि एक है, लिखते नहीं उससे लेकिन समझना कि एक है। जैसा अब मिसाल के तौर पर मैं √a की जगह में a रख दूँ और माइनस √2 के बदले में a रखे से, तो 2a में से a निकाले a बचे, यानी a बचा। इसी तरह यहाँ पर 2√2 में से एक √2 निकाले तो एक √2 बचे, तो ये D है। अब ये दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मालूम होते कि नहीं ये एक AP है, तो इसे हाँ लिखो, दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें मालूम करना है इसके आगे के 3 अरकान मालूम करने का। तो ये तीसरा रुकन दिया गया है, हमें चौथा मालूम करने का है। तो A4 में से A3 निकालना। D इक्वल टू A4 कितना मालूम करना है और माइनस A3 क्या है A3 3 + 3√2। अब D कितना है D √2 आए। अभी हल करें A4
माइनस 3 + 3√2। अब ये पूरे ब्रैकेट को, माइनस वाला ब्रैकेट है इसे कहीं नहीं इधर लेगा, √2 ये इधर आया, प्लस हुआ 3 + 3√2 और LHS में RHS में बचा A4। अब देखो √2 + 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 3√2 = A4। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1√2 है और यहाँ 3√2 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 4√2 है। कैसा समझो, यहाँ पर A है और उसके बाद में 3A है, तो मैं √2 के बदले में A रखे से, यहाँ भी √2 के बदल में A रखे से, अब दोनों को मिलाए तो 4A हुआ। उसी तरह क्या नहीं, अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो 4√2 हुआ = A4। ये चौथा रुकन है। D = A5 - A4। D कितना है, √2 है और A5 मालूम करना है, और ये A4 कितना है, 3 + 4√2, 3 + 4√2। अब √2 A5, चलो क्या ही नहीं, अब इस पूरे माइनस वाले ब्रैकेट को इधर लेंगे, प्लस 3 + 4√2, इधर बचा A5। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो √2 ये 3 + 4√2, अब ये √2 और ये 4√2 दोनों को मिलाना, तो ये 3 + 5√2 A5 = तो ये है पांचवा रुकन। अब मालूम करें छठा रुकन। D = A6 - A5। D √2 है, A6 मालूम करना है, A5 कितना है, 3 + 5√2। अब पूरे माइनस वाले ब्रैकेट को इधर लेकर आओ, प्लस 3 + 5√2 = A6। अब 1√2 में 5√2 मिलाए तो 6√2, तो 3 + 6√2, ये है छठा रुकन। तो मैं 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 मैं आपको समझाया, 5 सॉल्व करके दे से, अब बाकी बचे हुए आप सॉल्व करें। और मुझे मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। और आखिर में एक दरख्वास्त है कि नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और नमाज कभी ना छोड़े। और दुआओं के अंदर मेरी भी हिदायत के लिए दुआ करे और पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी इंसानियत की के लिए दुआओं की हिदायत की दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।